नवनिर्माण अभियान शुरू होने वाला है, उससे पहले जनसुराज के संगठन को पुनर्गठित करने के लिए जो जनसुराज से जुड़े हुए साथी हैं, उनके साथ बैठकर हम लोग राय विचार कर रहे हैं। जो अभी तक का प्रयास हुआ है, उस प्रयास में संगठन की कहाँ कमी रह गई, कैसे उसको और बेहतर किया जाए, और आगे बिहार नवनिर्माण का जो अभियान चलाना है, उनको किन मुद्दों पर चलाना है, किस तरह से चलाना है, ताकि उसको मजबूती से नीचे जमीन पर घर घर पहुंचाया जा सके। ये उस कड़ी का हिस्सा है। जैसा कि आपको मालूम है, चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो जनसुराज के मुताबिक नहीं आए, लेकिन परिणामों के आने के बाद गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण में, जो गांधी आश्रम है जहां से इस अभियान की शुरुआत आज से 3.5 साल पहले हुई थी, वहां पर दल के जो प्रमुख साथी हैं, एक दिन उन लोगों ने, हम सब ने उपवास किया और उसके बाद हम लोगों ने ये तय किया, इस संकल्प को फिर से दोहराया कि बिहार को बदलने के जिस सपने, जिस संकल्प के साथ हम लोग बिहार में आए हैं, उस प्रयास की ईमानदारी में, उसकी शुद्धता में, उसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी। आने वाले 5 वर्ष जितनी मजबूती से हम लोग पिछले 3 वर्ष में काम किए हैं, उससे ज्यादा ईमानदारी और शुद्धता से आगे काम करेंगे। तब तक लगे रहेंगे जब तक बिहार में बदलाव का सपना पूरा न हो जाए। प्रशांत जी, आप लोगों से कहाँ चूक हो गई वो तो चर्चा चल रही है। संभव है हम लोग के संगठन में कमी रह गई हो, संभव है हम लोग के प्रत्याशियों के प्रयास में, हमारे अपने प्रयास में कमी रही हो, लेकिन एक बात जो बिल्कुल क्लियर है कि इस बार का जो चुनाव हुआ है वो कई मायनों में अप्रत्याशित चुनाव है। पहली बार बिहार में 10-10 हजार रुपए देकर वोटों को प्रभावित किया गया है। और पहले तो मैं ये कह रहा था, आप में से कुछ लोगों का मानना था कि ये कह रहे हैं इसलिए कि चुनाव हार गए, लेकिन आप देखिए कि जो परिणाम जनता का दिया हुआ परिणाम नहीं है, उसी का कारण है कि 202 विधायक लेकर मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार 3 महीना के अंदर पद छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जो परिणाम आए हैं ये उनके लोकप्रियता का और सरकार के अप्रूवल का नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड रिजल्ट है, जो कि 10,000 रुपए के प्रभाव से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके इलेक्शन कमीशन की मदद से लिया गया है। तो जिन लोगों ने इस परिणाम को लाने में अपनी भूमिका अदा की है वो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के दिल्ली के बैठे हुए लोग हैं। तो अब वो ये चाहते हैं कि परिणाम हमारी वजह से आया है तो गद्दी पर भी हम बैठे। तो मैंने 2 भविष्यवाणी पहले की थी। एक ये कहा था कि नीतीश कुमार 25 के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और दूसरा कहा था कि इनको 25 सीट नहीं आएगा। मेरा आज भी मानना है कि अगर चुनाव फेयर होते, अगर इलेक्शन कमीशन ने 10-10 हजार रुपए बांटने की स्कीम नहीं को स्वीकृति नहीं दी होती और बड़े पैमाने पर सरकार की मिलीभगत से चुनाव नहीं लड़ा गया होता, तो नीतीश कुमार को 25 सीट से ज्यादा नहीं आता। लेकिन चलिए वो बात तो हो गई। लेकिन आप उसका दूसरा जो मैंने बात कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को पद छोड़ना पड़ रहा है। बहुमत की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पद छोड़ रहे हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 202 तिहाई बहुमत वाले नेता 3 महीने के अंदर पद छोड़कर जा रहे हैं। और आगे की एक भविष्यवाणी आपको कर देता हूं कि भाजपा वाले लोग, जिन लोगों ने ये मैन्युफैक्चर्ड परिणाम लाने में अपना योगदान दिया है, अब मोदी जी और अमित शाह मिलकर ऐसे व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे ताकि दिल्ली से बैठकर बिहार की राजनीति और बिहार की सरकार को चलाया जाएगा। गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर बिहार के नीतिगत फैसले होंगे। और बिहार में जो अभी भ्रष्टाचार है, बिहार में जो अशिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, उसमें कोई सुधार नहीं होने वाला है। आप लिख के रख लीजिए, कोई सुधार अभी आपको 3 महीने में नहीं दिखा है। आने वाले 5 वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और मोदी जी अब आपको लोकसभा के चुनाव से पहले मिलने वाले नहीं हैं। तो आप चाहे अरवा चावल खाते हैं या उसना चावल, अपने बच्चों की चिंता खुद कीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, सिलेंडर नहीं मिलेगा। उसना और अरवा चावल का भाषण सुनने के लिए लोकसभा के लिए इंतजार कीजिए। भाजपा के दबाव में नीतीश कुर्सी छोड़ रहे हैं। भैया दबाव की बात ही नहीं है। ये जो परिणाम आया है ये नीतीश कुमार का परिणाम ही नहीं है। इस परिणाम को तो केंद्र सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने सरकारी पैसे से खरीदा है, मैनेज किया है। तो जो लोग परिणाम
के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग ये परिणाम लेकर आए, सत्ता में तो वही बैठेंगे। नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर नीतीश कुमार को वोट मिला होता तो नीतीश कुमार क्यों छोड़ते पद? जिस इलेक्शन कमीशन की मदद से जीत कर आए हैं, वो इलेक्शन कमीशन अभी भाजपा के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है। तो केंद्र सरकार ने अपना उस प्रयास का, उस अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है और अपने लोगों को कुर्सी बैठाएंगे। क्या करेंगे प्रशांत किशोर आगे? भाई ऐसा है, हमको अपनी रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो जनता ही सबके लिए निर्णय कर देती है। चुनाव से पहले मुझे अपनी भूमिका तय करनी थी, अपनी रणनीति बनानी थी। लोकतंत्र के इस चुनाव में जनता ने जनसुराज की प्रशांत किशोर की भूमिका तय कर दी। सिर्फ जनता ये नहीं चुनती है कि कौन सत्ता में बैठेगा, जनता ने ये भी चुना कि विपक्ष में कौन बैठेगा। तो जनता ने बिहार में नीतीश कुमार और मोदी अमित शाह को सत्ता में बैठाया है, आरजेडी को विपक्ष में बैठाया है और जनसुराज को, प्रशांत किशोर को कहा है कि आप सड़क और समाज में जिस ईमानदारी से पहले लगे हुए थे उतनी ही ईमानदारी से आगे लगे रहिए, जनता की आवाज बने रहिए। जो हमारी आगे की जो भूमिका है, हम आपका स्कूल नहीं सुधरवा सकते हैं, हम आपका अस्पताल नहीं सुधार सकते हैं, आपकी गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जनता ने वो अधिकार नहीं दिया है। क्या से नाराज है क्या जनता? लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम आपके साथ, आपके बच्चों के साथ खड़े हैं। अगर इस व्यवस्था के माध्यम से कोई आपके साथ अन्याय होता है, व्यवस्था आपके साथ अन्याय करता है, तो आपकी आवाज बनकर आपके साथ खड़े होंगे। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर का अब तंबू और टेंट कहाँ गया, कोर्ट ने भी फटकार लगा दी। भाई हर व्यक्ति के सवाल बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। टेंट तंबू अगर कम दिख रहा है तो आपको बढ़िया हॉल दिख रहा है। कोर्ट भी फटकार लगा दिया आपको, आप कोर्ट में आप काहे घबरा रहे हैं? फटकार हमको लगाया है ना। हाँ। अभी फिर हाई कोर्ट में गए हैं। जिस कोर्ट ने ये कहा कि बिहार में पैसा बंटना उनके लिए मुद्दा नहीं है, उसी कोर्ट ने 5 दिन के बाद में कहा कि तमिलनाडु में ये पैसा नहीं बंटना चाहिए। जब पंचायत चुनाव में फिर आपकी पार्टी उतरेगी, इसकी चर्चा हो रही है। आपने यहाँ सुना होगा, सभी साथियों से राय विचार किया जा रहा है। अगर दल में सभी लोगों का बहुमत के आधार पर ये निर्णय हुआ कि पंचायत के चुनाव में हम लोग को भाग लेना है, तो आने वाले पंचायती राज के चुनाव में जनसुराज आधिकारिक तौर पर हिस्सा ले सकता है। लेकिन अभी ये निर्णय नहीं हुआ है। ये निर्णय मैं 44 जिलों में जा रहा हूँ, अभी ये 22वां जिला है, 20-22 जिले और जाने बाकी हैं। एक बार जब वो हो जाएगा तो मई में वो निर्णय होगा। आने वाली